हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, घाना में पीएम मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। इस पुरस्कार से पीएम मोदी को घाना में सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय ने हिंदी भाषा शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? इसका राइट आंसर जनरल सर जॉन कौटिल्यवाला रक्षा विश्वविद्यालय ने श्रीलंका के इस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। किसने शुरू किया? किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया ये कार्यक्रम? तो जनरल सर जॉन कौटिल्यवाला रक्षा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1 जुलाई 2025 से पुरानी गाड़ियों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो दिल्ली ने पुरानी गाड़ियों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लगाया है। बिहार में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना अब किसे लाभ होगा? तो निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना से अब लाभ मिलने वाला है बिहार में। तेगबीर सिंह द्वारा चढ़ा गया माउंट एल्ब्रस किस देश में स्थित है? तो माउंट एल्ब्रस याद रखिएगा, ये रूस में स्थित है। कहाँ है? तो रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, जिसे हम लोग NIPCCD कहते हैं, उसका नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नया नाम क्या है? तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान इसका नया नाम है। भारत ऊर्जा स्टैक कार्यबल के मुख्य संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नंदन निलेकनी को भारत ऊर्जा स्टैक कार्यबल के मुख्य संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। किसे किया गया? नंदन निलेकनी को। नई हरित ऊर्जा सामग्री लैंथेनम डॉप्ड सिल्वर नाइओबेट को किस संस्थान ने विकसित किया? तो सेंस और AMU संस्थान दोनों मिलकर नई हरित ऊर्जा सामग्री लैंथेनम डॉप्ड सिल्वर नाइओबेट को विकसित किया। कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। केवल ELI योजना के लिए कुल कितना बजट परिव्यय किया गया है? तो कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए के बजट केवल ELI योजना के लिए परिव्यय किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है। RDI योजना के लिए कुल परिव्यय क्या है? तो RDI योजना के लिए कुल परिव्यय जो है 1 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सम्मोहन विशेषज्ञ BB पट्टाभिराम का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस रिकॉर्ड बुक ने उनके द्वारा स्थापित भारत के पहले जादू स्कूल को मान्यता दी थी? तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत के पहले जादू स्कूल को मान्यता दी थी। और ये प्रसिद्ध सम्मोहन विशेषज्ञ BB पट्टाभिराम का जो 75 वर्ष की आयु में निधन हो गए, उनके द्वारा स्थापित भारत के जादू स्कूल को मान्यता दी थी। कौन सा रिकॉर्ड था? तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो बिहार में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत हुई, आप ध्यान रखिएगा। RECLAIM रिक्लेम रूपरेखा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है? तो कोयला मंत्रालय द्वारा रिक्लेम रूपरेखा शुरू की जा रही है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की? तो बिहार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को शुरू की है। पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो चेन्नई में पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कप्तान के रूप में अपने पहले 2 मैचों में शतक बनाने वाले चौथे भारतीय टेस्ट कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल जो है वो चौथे भारतीय टेस्ट कप्तान है जो पहले 2 मैचों में शतक बनाए हैं। 2025 के एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दिव्यांशी भौमिक ने भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने किस देश को हराया? तो चीन को हराया था। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य ने शुरू किया?
तो गुजरात ने जन संरक्षा सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया। MIT मणिपाल की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता 2025 में उत्कृष्ट सफलता हासिल की। IREC 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो टेक्सास में IREC की आयोजन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को विश्व जैव उत्पाद दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को ही विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव उत्पाद दिवस और स्वाहिली भाषा दिवस दोनों 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 कॉन्केकैफ CONCACAF गोल्ड कप का फाइनल किसने जीता? तो मैक्सिको ने कॉन्क्लेव गोल्ड कप का फाइनल कप जो है 2025 का मैक्सिको ने जीता। भारत में उड़ान स्कूलों के लिए नई रैंकिंग प्रणाली किस संगठन ने शुरू की? तो DGCA ने भारत में उड़ान स्कूलों के लिए नई रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की। ICC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजोग गुप्ता को ICC के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया। संजोग गुप्ता को जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो जेनिफर साइमंड्स को जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 करोड़ की गरीबी मुक्त ग्राम योजना ग्रामीण BPL परिवारों को सशक्त बनाने के लिए किसने शुरू की? तो राजस्थान ने गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की, जिससे ग्रामीण BPL परिवारों को सशक्त बनाया जाएगा। इसमें 300 करोड़ की परियोजना लगी है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले NDB में शामिल हो गए। नए विकास बैंक जो NDB की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी, जिसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है 17वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले NDB में शामिल हो गए। 2025 में कजाकिस्तान विश्व मुक्केबाजी कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक जीते हैं। पौराणिक सुपर ईगल्स गोलकीपर पीटर रुफाई का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीटर रुफाई के गोलकीपर रहते हुए नाइजीरिया ने कौन सा खिताब जीता था? तो 1984 का AFCON का खिताब नाइजीरिया ने जीता था, जिसमें पीटर रुफाई भी शामिल थे, जिनका अभी 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साहिल किनी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्ड्स 2025 किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने 2025 का सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्ड्स को जीता है। किस राज्य ने राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरे की प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश ने राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरे की प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों के लिए स्वीकृत नई मलेरिया की दवा का क्या नाम है? तो कोआर्टेम जो है शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों के लिए नई मलेरिया की दवा का नाम है। पूर्वोत्तर भारत में जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ की पहल की घोषणा किसने की? तो सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर भारत में जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ की पहल की घोषणा की सर्बानंद सोनोवाल ने। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक कौन है? तो VS रवि जो है, जिन्होंने कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट को लिखा है। इस बुक के लेखक VS रवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक कौन है? तो VS रवि हैं। 1 सितंबर 2025 से BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हरदीप सिंह ब्रार को 1 सितंबर 2025 से
BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। 2025 में सबसे मूल्यवान IPL फ्रेंचाइज कौन सी टीम बनी? तो RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है 2050 का सबसे मूल्यवान IPL फ्रेंचाइज टीम बनी। कौन सा राज्य एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित करने की योजना बना रहा है? तो हरियाणा जो है एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित करने की योजना बना रहा है। कौन सा शहर भारत का पहला क्वांटम घाटी बनने के लिए तैयार है? तो अमरावती शहर जो है भारत का पहला क्वांटम घाटी बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस 2025 मनाया गया। 2025 में भारत ने किस सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिया? तो टैलिस्मैन सेबर में 2025 में भारत ने पहली बार सैन्य अभ्यास में भाग लिया। टैलिस्मैन सेबर में 2024 विंबलडन महिला युगल का खिताब किसने जीता? तो एलिस मार्टेस और वेरोनिका कुदरमेतोवा ने 2024 विंबलडन महिला युगल का खिताब जीता। किसने जीता? तो एलिस मार्टेस और वेरोनिका कुदरमेतोवा ने। 57 में अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते। टेस्ला अपना पहला भारत अनुभव केंद्र भारत में कहाँ खोल रहा है? तो मुंबई में टेस्ला जो है अपना पहला भारत अनुभव केंद्र खोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गडकरी ने सिंगुदर पुल का उद्घाटन किया। सॉरी, गडकरी है ये। गडकरी ने सिंगुदर पुल का उद्घाटन किया, जो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे पुल है। सिंगदूर पुल कितना लंबा है? तो यह 2.44 किलोमीटर लंबा है सिंगदूर पुल, जो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे पुल है, जो नितिन गडकरी के द्वारा उद्घाटित किया गया। भारतीय समूह द्वारा समर्थित यूटेल सेट में ब्रिटेन सरकार कितना निवेश करेगी? तो EUR 163 मिलियन भारतीय समूह द्वारा समर्थित यूटेल सेट में ब्रिटेन सरकार को निवेश करेगी। एनसी सोजन ने लिग्नानो कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। इस इवेंट में एनसी सोजन की सर्वश्रेष्ठ कूद क्या थी? तो 6.36 मीटर जो इसकी सर्वश्रेष्ठ कूद थी एनसी सोजन की, जिन्होंने लिग्नानो कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। MSPS विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी नक्सलवाद और माओवादी समर्थन का मुकाबला करना MSPS विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य है। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत किया। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में मनोनयन किया गया? तो अनुच्छेद 80(1) का ए में जो है इस प्रक्रिया को शामिल किया गया कि राष्ट्रपति मुर्मू जो है, जो भी राष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, अनुच्छेद 80(1) के ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांगजन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो बदायूं में 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांगजन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। 15वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीता? तो हॉकी झारखंड ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीता है। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो याकटेन में भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज उद्घाटित किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो सोनाली मिश्रा जो है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। DRDO और एम्स बीबीनगर द्वारा विकसित कार्बन फुट प्रोस्थेसिस का नाम क्या है? तो एडीडॉक जो है वो DRDO और एम्स बीबीनगर द्वारा विकसित कार्बन फुट प्रोस्थेसिस का नाम है, एडीडॉक। विंबलडन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिन्नर ने जीता। किसने जीता? जैनिक सिन्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिन्नर ने। 2025 जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S में
अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता? तो बिहार ने जीता। 2025 जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता? तो बिहार ने जीता। किस राज्य ने क्रूज भारत मिशन के साथ संरक्षित होने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? तो गुजरात राज्य जो है वो क्रूज भारत मिशन के साथ संरक्षित होने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। किस एजेंसी ने एलॉन मस्क की XAI के साथ $200 मिलियन का AI सौदा किया? तो पेंटागन एजेंसी ने एलॉन मस्क की XAI के साथ $200 मिलियन का AI सौदा किया। किसने किया? तो पेंटागन ने। एशिया प्रशांत के लिए 7वीं ISA क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो कोलंबो में एशिया प्रशांत के लिए 7वीं ISI क्षेत्रीय समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2025 का विषय क्या था? तो हर चाल मायने रखती है। यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2025 का विषय था। IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल ने IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया? तो मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर उद्घाटित किया गया, मुंबई में। केरल में शुरू की गई साई टीबी त्वचा परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रसुप्त टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए साई टीबी त्वचा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किसने किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया, जिससे महिला कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। पीयूष गोयल ने मुंबई में साइबर स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। मुंबई में नवीन लॉन्च किया गया साइबर स्किल सेंटर किस योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्थापित किया गया था। वेब्स OTT ने अपनी फिल्म डेल्ला बेला बदलेगी कहानी का भव्य प्रीमियर कहाँ किया? तो दिल्ली में किया। वेब्स OTT ने अपनी फिल्म डेल्ला बेला बदलेगी कहानी का भव्य प्रीमियर दिल्ली में इसका जो है भव्य प्रीमियर लागू किया गया। ईशान और अर्जुन ने MRF फार्मूला 2000 श्रेणी में सुर्खियां बटोरी। 2025 MRF MMSC FMSCI कार रेसिंग चैंपियनशिप का पहला राउंड कहां आयोजित किया गया था? तो कोयम्बटूर में। याद रखिएगा, 2025 MRF MMSC FMSCI कार रेसिंग चैंपियनशिप का पहला राउंड कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। किस भारतीय राज्य ने शक्ति श्री कार्यक्रम शुरू किया? तो ओडिशा ने शक्ति श्री कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 ओरिएंटल कप युवा फुटबॉल टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जा रहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में 2025 का ओरिएंटल कप युवा फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड निवेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित किया जा रहा है, रुद्रपुर में। 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो अनाहत सिंह जो है विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कर रहा है। भारत के बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन उम्मीदवार का क्या नाम है? तो एडफेल्सीवैक्स जो है भारत के बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन उम्मीदवार का नाम है एडफेल्सीवैक्स। फास्ट पेमेंट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार वास्तविक समय भुगतान में दुनिया का नेतृत्व किस देश ने किया? तो भारत ने फास्ट पेमेंट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार वास्तविक समय भुगतान में दुनिया का नेतृत्व भारत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्ट पेमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार वास्तविक समय भुगतान में दुनिया का नेतृत्व किस देश ने किया? तो भारत ने किया। 2027, 2029, 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किस देश में आयोजित होगा?
तो इंग्लैंड में आयोजित होगा। कब कब होगा? 2027, 2029, 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में आयोजित होगा। 2025 के पुर्तगाल खेल सम्मेलन में लंबी कूद का खिताब किसने जीता? तो मुरली श्रीशंकर ने 2025 के पुर्तगाल खेल सम्मेलन में लंबी कूद का खिताब जीता। मुरली श्रीशंकर। NSCSTI 2.0 ढांचे को किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NSCSTI 2.0 ढांचे को लॉन्च किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। FIDE महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कोनेरू हम्पी जो है फाइड महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 2025 में GP बिरला स्मृति पुरस्कार किसने जीता? तो वी नारायणन ने 2025 में GP बिरला स्मृति पुरस्कार को जीता। भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोच का परीक्षण किया गया था। विश्व की सबसे तेज सिंगल शॉट माइक्रोस्कोप को किस संस्थान ने विकसित किया? तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने विश्व के सबसे तेज सिंगल शॉट माइक्रोस्कोप को विकसित किया। जुलाई 2025 में इग्नू के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उमा कांजीलाल को जुलाई 2025 में इग्नू के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ मंच कहाँ आयोजित किया गया था? तो रूस में पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ मंच आयोजित किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 19वें स्थापना दिवस पर कितने उपकरणों और सेवाओं का शुभारंभ किया गया? तो 14 उपकरणों और सेवाओं का शुभारंभ किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 19वें स्थापना दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और सिंगापुर ने संयुक्त सैन्याभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित किया। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित स्वच्छता कर्मचारियों के आयोग का नाम क्या है? तो बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग है। 2025 के विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 15 वर्षों के बाद भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने 2025 के विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 15 वर्षों के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है कि UEFA महिला यूरो 2025 किस टीम ने जीता? तो इंग्लैंड ने UEFA महिला यूरो 2025 को जीता है। किसने जीता? इंग्लैंड ने। 2025 के फीडे महिला विश्व कप किसने जीता? तो दिव्या देशमुख ने 2025 के फीडे महिला विश्व कप को जीता। 2025 के बेल्जियम ग्रांड प्रीमियर स्प्रिंट में किसने जीत हासिल की? तो मैक्स वर्स्टेपन ने 2025 के बेल्जियम ग्रांड प्रीमियर स्प्रिंट में मैक्स वर्स्टेपन की जीत हुई। कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो शुभमन गिल जो है अपने पहले टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने कप्तान के रूप में। 2030 तक किफ़ायती नेत्र देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई WHO पहल का नाम क्या है? तो ग्लोबल स्पेक्स 2030 तक किफ़ायती नेत्र देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई WHO पहल का नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है देने के लिए शुरू की गई WHO पहल का नाम क्या है? तो ग्लोबल स्पेक्स 2030 वो नेत्र जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था नेत्र देखभाल को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे वो छूट गया कि नेत्र देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई WHO पहल का नाम क्या था? तो ग्लोबल स्पेक्स 2030 था। संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया। नाहिद 2 उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस देश की रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो रूस के रॉकेट का उपयोग किया गया था नाहिद 2 उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या था?
तो ऑपरेशन महादेव था। क्या नाम था? ऑपरेशन महादेव। ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच हस्ताक्षरित 50 साल की रक्षा संधि का क्या नाम है? तो जिलोंग संधि है। ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच हस्ताक्षरित 50 साल की रक्षा संधि का नाम जिलोंग संधि है। अचारपुरा में वजीफा योजना और औद्योगिक विकास की घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की? तो मोहन यादव ने अचारपुरा में वजीफा योजना और औद्योगिक विकास की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में मुंबई के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो रवि शास्त्री को सम्मानित किया गया। 2025 में मुंबई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जलवायु रोधी गेहूं परियोजना के लिए घाना के साथ कौन सा देश भागीदारी कर रहा है? तो भारत जो है घाना के साथ जलवायु रोधी गेहूं परियोजना के लिए घाना के साथ भारत की भागीदारी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या? थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक करंट अफेयर्स के टॉपिक मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। करंट अफेयर्स की अगली वीडियो में नेक्स्ट डे दूंगा। थैंक यू।